Hello everyone, I'm Shreya from Calibus Nova. कैलिबर्स नोवा यहाँ से Welcome to our English class, and in this course we are going to learn each and every chapter in a very detailed and precise manner, but it will be so easy for you to understand it. Okay, so in this course we are going to learn each and every chapter. We are going to study the answer writing practice, and most importantly this course is going to be exam oriented manner. Okay, without wasting any time, let's just get started with the first chapter, which is Letter to God. A Letter to God is a story which is written by Gregorio Lopez Fuentes. Okay, so the author of this story is Gregorio Lopez Fuentes, and about the story, it highlights the theme of faith, hope, nature's power, and human resilience. So, in the throughout story, you are going to learn about the faith, hope, nature's power, and human resilience. ठीक है, आपको पूरी स्टोरी में देखने मिलेगा कि यहाँ पर फेथ, होप, बिलीफ, स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन और ह्यूमन रेजिलियंस के बारे में भी हम पढ़ेंगे. ठीक है, रेजिलियंस करना क्या मतलब होता है? रेजिलियंस का मतलब ये होता है कि अगर आपकी लाइफ में वर्स्ट टाइम भी चल रहा है, सो हाउ यू आर गोइंग टू चेंज द सिचुएशन नाउ, और आप उस सिचुएशन से कैसे बाहर निकल के खुद को अडॉप्ट करते हैं. दैट इज ह्यूमन रेजिलियंस. तो इस चैप्टर में जहाँ पर हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम है लेंचो. ओके, द प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस चैप्टर, द प्रोटैगनिस्ट मीन्स द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस चैप्टर इज लेंचो. Okay, so the story revolves around a poor farmer whose name is Lencho, who has complete faith in God. यहाँ पर आप कुछ ये नोटिस करेंगे कि जो लेंचो है उसका पूरा विश्वास है गॉड पर, और वो किस तरीके से जैसे वो सर्कमस्टेंसेस में फंसता है उसका एक कंप्लीट भरोसा रहता है भगवान पे, गॉड पे, कि गॉड इज गोइंग टू चेंज हिज सिचुएशन. Okay, so setting of the story. What is the setting of story? The setting of story means what? The setting means कि story कौन से timeline पे किस जगह पे set हुई है, उस timeline के बारे में, उस जगह के बारे में, location के बारे में अगर describe किया हुआ है, so वो setting होती है story की. ठीक है, सो अगर आप इसको पुट करते हैं, आपको इसमें एप्रिसिएशन में या फिर जब आप समरी लिखते हैं, सो यू हैव टू राइट डाउन द सेटिंग ऑफ द स्टोरी. सो इन दिस सेटिंग यू आर गोइंग टू टेल कि स्टोरी कहाँ पे सेट हुई थी. द स्टोरी बिगिंस विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ लेंचोज हाउस, कि लेंचो का हाउस कहाँ पर है. सो लेंचो का हाउस कहाँ पर होता है स्टोरी में? इट इज द ओनली हाउस इन एंटायर वैली. सो लेंचो जहाँ पर रह रहा होता है वो उसका एक लौता घर होता है उस वैली में. ठीक है, मतलब वहां पर उसके सराउंडिंग में और कोई भी घर नहीं है आसपास, सिर्फ एक लेंचो का ही घर है. सो हाउस स्टूड ऑन द टॉप ऑफ लो हिल. सो एक लो हिल है, लो हिल के क्रेस्ट पे या फिर लो हिल के टॉप पे लेंचो का घर है, जहां से वो क्या देखता है? रिवर देखने के लिए मिलती है, कॉर्नफील्ड देखने के लिए मिलती है जो अगेन लेंचो की ही होती है, ब्यूटीफुल फ्लावर्स और द फील्ड्स वेयर दे रेडी फॉर हार्वेस्टिंग. तो ये इसकी जो लेंचो की जो फील्ड होती है, क्रॉप्स होते हैं, वो क्रॉप्स लेंचो की होते हैं, कॉर्नफील्ड होती है जो कि अब रेडी हो चुकी होती है, प्रिपेयर हो चुकी होती है हार्वेस्टिंग के लिए. बस देर ही होती है, वेट होता है, तो वो किसका? सिर्फ रेन का. सो लेंचो किस चीज का वेट कर रहा होता है? लेंचो वेट कर रहा है यहाँ पे रेन का, कि अगर एक बार रेन हो जाए तो उसका हार्वेस्टिंग सही तरीके से हो जाएगा. ओके, moving forward we see that लेंचोज नॉलेज एंड एक्सपीरियंस. अब लेंचो का नॉलेज किसना है? उसके फील्ड को लेके, उसकी फील्ड यानी कि उसका फार्मिंग से रिलेटेड उसका क्या नॉलेज है, उसका क्या एक्सपीरियंसेस है. सो लेंचो वाज एन एक्सपीरियंस्ड फार्मर. ठीक है, उसकी फील्ड में इन द फील्ड ऑफ फार्मिंग लेंचो वाज एन एक्सपीरियंस्ड फार्मर. ही न्यू हिज फील्ड वेरी वेल. Throughout the morning, he kept looking toward the north east. अब सुबह से वो यही काम कर रहा होता है कि वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा होता है. There was some purpose behind this, कि वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में क्यों देख रहा है? वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में स्काई की तरफ इसलिए देख रहा होता है because he was waiting for rain. Okay, क्योंकि वो रेन का वेट कर रहा होता है. And that's why he confidently told his wife, कि अभी वो अपनी वाइफ को ये बोलता है, now we are really going to get some water.
So what do we observe here? We see here that Lencho was waiting for Ren, and that's why when he see that weather was about something, weather was going to be like there was going to be rain. Okay, so अब ऐसा कुछ मौसम बन चुका था कि अब बस बारिश होने वाली है. So Lencho अपने वाइफ से क्या कहता है? Lencho कहता है कि now we are going to get some water, now we are going to get some rain. So wife भी क्या reply करती? Yes, God willing. So this is the first point जहाँ पर हम देख रहे हैं कि वाइफ भी यही बोल रही है God willing. तो यहाँ से क्या शो हो रहा है? This shows that both husband and wife believe that God controls the nature. दोनों का भी विश्वास यही होता है कि it is God who controls the nature. है ना, जो भी सारी चीजें हो रही है, it is a God who makes them happen. Okay, so their faith was simple and sincere. दोनों बहुत ज्यादा विश्वास रखते थे, दोनों का बिलीफ बहुत स्ट्रांग था, कंसाइज था ऑन गॉड. नाउ अबाउट देयर फैमिली लाइफ, कैसी थी उनकी फैमिली, कौन कौन था उनकी फैमिली में? सो देयर वर द एल्डर सन्स हु वर वर्किंग इन द फील्ड्स. ऐसा जनरली होता है अग्रेरियन सोसाइटी में, अग्रेरियन कल्चर में या फैमिली में, जहाँ पर जो पेरेंट्स होते हैं उनके साथ उनके बच्चे भी फील्ड्स में काम कर रहे होते हैं. सिमिलरली विद द फैमिली ऑफ लेंचो, जो यहाँ पर लेंचो की फैमिली है, सो एल्डर सन जो है वो फादर के साथ फील्ड में काम कर रहे हैं, जो यंगर चिल्ड्रन है वो घर के आसपास खेल रहे होते हैं, और मदर जो होती है वो डिनर प्रिपेयर कर रही होती है ना. इसके लिए आपके बुक में एक इंपॉर्टेंट वर्ड दिया है, सपर. सो सपर का मतलब होता है डिनर, तो डू नॉट कंफ्यूज इन दिस वर्ड्स. ओके, सो सपर का मतलब डिनर होता है. एट दैट टाइम मदर वॉज प्रिपेयरिंग अ फूड. ओके, सो शी कॉल्ड एवरीवन टू ईट टुगेदर. तो क्या होता है, जैसे ही मील प्रिपेयर्ड हो जाती है, मदर सारे लोगों को घर के पास बुला लेती है खाने के लिए. ओके, तो तब तक के बाकी सब लोग अपने कामों में लगे हुए होते हैं, बट जैसे ही मदर बुलाती है सब लोग घर के आसपास आ जाते हैं. मूविंग फॉरवर्ड, अराइवल ऑफ रेन. अब जिस चीज का इंतजार हो रहा था वो फाइनली यहाँ पर हो जाता है. ठीक है, जैसे कि हमने पहले देखा था पिछली स्लाइड में कि लेंचो वॉज लुकिंग इन दी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, वो रेन का वेट कर रहा था, और क्योंकि ये मौसम भी वैसा हो चुका था, सो अब फाइनली बारिश हो ही जाती है. नाउ ड्यूरिंग डिनर, अभी जैसे कि इसके पहले ही डिस्क्राइब किया था कि मदर डिनर प्रिपेयर कर रही थी, सो डिनर के वक्त ही फर्स्ट रेन ड्रॉप्स बिगेन टू फॉल. उसी वक्त पे क्या होता है कि पहली कुछ बूंदे गिरनी शुरू हो जाती है, बारिश की बूंदे गिरनी शुरू हो जाती है. ओके, सो ह्यूज डार्क क्लाउड्स अप्रोच फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट. जिस डायरेक्शन में लेंचो ऑब्जर्व कर रहा था क्लाउड्स को, उसी तरफ से बारिश का आना शुरू हो चुका है. सो वेदर बिकेम फ्रेश एंड प्लीजेंट. तो अब वेदर कैसा हो चुका है, बहुत अच्छा सुहाना सा मौसम हो चुका है, पहली बारिश हो रही है, जिसके कारण से अब होगा क्या, आप यहाँ से ऐसा प्रेडिक्ट कर सकते हो कि लेंचो अब बहुत ज्यादा खुश होगा. क्यों? क्योंकि वो यही प्रेडिक्ट कर रहा था, उसको इसी चीज की होप थी कि अब बस बारिश हो जाए और उसकी फील्ड अच्छा कुछ हार्वेस्ट कर पाए. ओके, सो लेंचो हैप्पीली वेंट टू आउटसाइड जस्ट टू एंजॉय द रेन. अब वो और कुछ नहीं, बस बाहर जाता है और इस पहली बारिश का वो मजा लेता है. ओके, सो लेंचो जॉयफुली सेड बिग रेन ड्रॉप्स वर लाइक 10 सेंट कॉइन्स एंड स्मॉल रेन ड्रॉप्स वर 5 सेंट कॉइन्स. अब वो रेन ड्रॉप को यहाँ पर कंपैरिजन कर रहा है. यहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच आ जाती है विच इज मेटाफर. व्हाट इज मेटाफर? व्हेन यू आर कंपेयरिंग टू कॉन्ट्रास्ट थिंग एट द सेम टाइम, है ना. अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि रेन ड्रॉप्स को कंपेयर किया जा रहा है सेंट से, है ना, 10 सेंट कॉइन्स और 5 सेंट कॉइन्स से. तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जितनी ज्यादा रेन ड्रॉप्स होगी उतनी ज्यादा अच्छी हार्वेस्टिंग होगी और उतना ही ज्यादा लेंचो को प्रॉफिट होगा. सो वो ये कह रहा है कि जो बड़ी बूंदे हैं रेन ड्रॉप्स है कि वो 10 सेंट कॉइन्स है, और जो छोटी छोटी बूंदे हैं वो 5 सेंट कॉइन्स है. ओके, नाउ सडन चेंज वी इन द वेदर. व्हाट डू वी ऑब्जर्व देन? आफ्टर अ शॉर्ट टाइम द वेदर चेंज ड्रामेटिकली. अभी तक की तो अच्छी खासी बारिश आ रही थी, अब क्या होता है कि मौसम बदलने लग जाता है. मौसम कैसे बदलता है? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो होने लग जाती है. हैवी हेलस्टोन. हेलस्टोन क्या होते हैं? जो ओले गिरते हैं कभी कभी जब बहुत ज्यादा तेज बारिश आने लगती है हवाओं के साथ. अब यहाँ पे ओले बरसने लगे हैं. ठीक है, सो हेलस्टोन लुक लाइक दी सिल्वर कॉइन्स. अगेन अ कंपैरिजन. जो हेलस्टोन है उसको किससे कंपेयर किया गया है? सिल्वर कॉइन से. ठीक है, तो आगे क्या होता है? द चिल्ड्रन हैप्पीली रन आउटसाइड टू कलेक्ट देम. एट फर्स्ट दे फाउंड इट एक्साइटिंग
Soon the hailstorms became extremely destructive. तो जैसा हमेशा होता है कि बच्चे ओले देखकर बारिश देखकर बहुत ज़्यादा खुश है, फैमिली पूरी खुश है, जाके वो लोग एंजॉय कर रहे हैं बारिश में, बच्चे ओले पकड़ रहे हैं और वो लोग मज़े कर रहे हैं। इतने में ही क्या होता है कि हेलस्टॉर्म थोड़े बहुत जब तक के आ रहे थे तब तक के तो सब कुछ अच्छा था, पर जैसे ही वो बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली होने लगे और एक्सट्रीमली अब वो एकदम से डिस्ट्रक्टिव हो गए कि बारिश आ रही थी, बारिश के साथ हेलस्टॉर्म आए, तब तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट जब अचानक और ज़्यादा हेलस्टॉर्म आने लगे तो क्या होने लगा कि वो डिस्ट्रक्टिव होने लगे, वो एज अ क्या होने लगे, अब वो डिस्ट्रक्शन करने के लिए एज अ डिस्ट्रक्टिव फॉर्म में वो चेंज हो गए। ओके, लेट्स सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। ना डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स। अब क्या होता है क्रॉप्स का डिस्ट्रक्शन, बिकॉज हेलस्टॉर्म लास्टेड फॉर 1 आवर, अगर 1 घंटे तक फील्ड के ऊपर कंटिन्यूसली हेलस्टॉर्म्स गिर जाए तो क्या होगा, ऑफ कोर्स डिस्ट्रक्शन होगा। सो क्या होता है एज अ कॉन्सिक्वेंटली एज अ रिजल्ट द फील्ड टर्न्स कंप्लीटली वाइट। अब पूरी जो फील्ड थी, कॉर्न फील्ड थी विच वॉज रेडी टू बी हार्वेस्ट, अब वो पूरी कंप्लीटली वाइट है। क्यों वाइट है? बिकॉज उस पर कंटिन्यूसली हेलस्टॉर्म्स पड़े हैं सब तरफ पे। अब ऐसा हो गया है कि जैसे कि वो एक कर्टन हो हेलस्टॉर्म का, जैसे एक चादर बिछ गई हो, एक पर्दा बिछ गया हो हेलस्टॉर्म से भरा हुआ, तो वो कंप्लीटली वाइट अब यहाँ पर लग रहा है। ठीक है ना, ट्री लॉस्ट ऑल देयर लीव्स। अब क्योंकि हेलस्टॉर्म्स है, हेलस्टॉर्म्स हैवी होती है, ओले जो होते हैं वो हैवी होते हैं, जिसके कारण से ट्रीज के सारे पत्ते झड़ चुके हैं और सब तरफ पे और कुछ नहीं बल्कि सिर्फ डिस्ट्रक्शन दिखाई पड़ रहा है। ओके, नाउ द कॉर्न क्रॉप वाज डिस्ट्रॉयड। जो उसकी क्रॉप थी जिसको वो हार्वेस्ट करके अभी प्रॉफिट कमाने वाला था, वो पैसे कमाने वाला था, वो क्रॉप अभी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी है। फ्लावर्स चले गए हैं, नथिंग वाज लेफ्ट स्टैंडिंग। सो पूरी वैली अब क्योंकि हेलस्टॉर्म से भर चुकी थी, ना वहाँ पे फ्लावर्स बचे हैं, ना वहाँ पे ट्रीज बचे हैं, ना लीव्स है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो लेंचो की फील्ड थी वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी है। ओके, नाउ अगेन the lencho who was very happy after seeing the rain, now he is sad. Okay, now why he is sad? लेंचो दुखी क्यों हो जाता है? लेंचो बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन, उसका दिल टूट जाता है ना, क्योंकि क्या है कि फार्मर बहुत ज्यादा मेहनत करके बहुत ज्यादा परसिवरेंस करके अपनी फील्ड को ग्रो करते हैं, है ना, क्रॉप्स ग्रो करते हैं, और जब अचानक बारिश आ जाए, बहुत तेज बारिश आ जाए, ऐसे हेलस्टॉर्म्स आ जाए, तो इन्हें डिस्ट्रक्शन के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर लेंचो बहुत ज्यादा उदास है। Okay, now looking out at a ruined field, he said, a plague of locusts. Now what are the locusts? Locusts are the big insects जो फील्ड को तबाह कर देते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर बोल क्या रहा है लेंचो कि अगर यहाँ पर प्लेग ऑफ लोकस्ट भी हो जाता, कि अगर लोकस्ट आके भी उसकी फील्ड को तबाह कर देते, तब भी थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि उसकी थोड़ी बहुत फील्ड तो बाकी रह जाती। बट यहाँ पर क्या हुआ है, क्योंकि हेलस्टॉर्म हुए हैं और चारों तरफ अब सिर्फ डिस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन दिख रहा है, उसकी कुछ भी फील्ड ऐसी बची नहीं है जिसको बेच के वो अच्छा हार्वेस्ट या फिर अच्छा प्रॉफिट वो कुछ कर सकता है। ना फील्ड बची है, ना हार्वेस्ट हो पाएगा, एज अ रिजल्ट ना ही उसको कुछ प्रॉफिट होगा। ओके, देन अकॉर्डिंग टू हिम द हेलस्टॉर्म कॉज द इवन ग्रेटर डिस्ट्रक्शन देन अ लोकस्ट। जैसे कि आपको अभी बताया है कि लोकस्ट अगर उसकी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते तब भी उसकी क्रॉप्स थोड़ी बहुत बच जाती, बट नाउ अब वो उसकी क्रॉप पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। सो वो लोग क्या कह रहे हैं, दे सेड ऑल आर वर्क फॉर नथिंग। जितनी भी हमने मेहनत की सब कुछ वेस्ट हो चुका है और अब हमारी हेल्प कोई भी नहीं करने वाला है, ना हमारी हेल्प करने के लिए कोई अब बचा हुआ है, और अभी हम पूरा साल क्या रहने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ भूखे रहने वाले हैं। वी आर गोइंग टू डाई बिकॉज ऑफ स्टार्वेशन। ओके, भूखमरी से हम मरने वाले हैं, ऐसा वो लोग कहते हैं। नाउ अ रे ऑफ होप। जैसे कि आप लोगों ने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि जो लेंचो होता है, लेंचो की जो वाइफ होती है, दे हैड अ वेरी प्रिसाइज एंड कंसाइज होप ऑन गॉड। दे वर द बिलीवर्स, है ना, उन्हें बहुत ज्यादा भरोसा था गॉड पे। सो अगेन अ रे ऑफ होप, एज यू कैन सी आफ्टर द टेरिबल डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द हेलस्टॉर्म द फैमिली वाज लेफ्ट होपलेस। सो अब क्योंकि
हेलस्टॉर्म के कारण पूरा डिस्ट्रक्शन हो चुका था। सो इसीलिए लेंचो और उसकी फैमिली अब बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, दे आर वेरी हेल्पलेस एज वेल एज होपलेस, है ना। बिल्कुल भी होप नहीं है, बिल्कुल भी उम्मीदें नहीं है कि अब कुछ आगे हो सकता है, या फिर वो साल भर अपना गुजारा कैसे करने वाले हैं ये उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता है। However, everyone in the house had one common hope, God's help। जैसे कि स्टार्टिंग में ही डिस्कस हुआ था कि लेंचो और उसकी वाइफ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे गॉड पे, वैसे ही पूरी फैमिली का सिर्फ एक ही बिलीव था, वो है गॉड, कि अब सिर्फ उनकी गॉड मदद कर सकते हैं, इसके अलावा उनकी मदद और कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, मतलब कि होपलेस तो है, स्टिल दे हैड बिलीफ ऑन गॉड। नाउ दे बिलीव दैट गॉड वुड नेवर अबैंडन देम। उन्हें ये भरोसा था कि गॉड उन्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे, ही विल नॉट अबैंडन देम। Someone tried to comfort Lencho by saying no one dies of hunger। ठीक है, अब ऐसा होता है कि ऐसे टाइम पे जब आपके पास कुछ भी उम्मीदें नहीं है तो आपको लोग एडवाइसेस देते हैं। ऐसे ही टाइम पे लेंचो को भी कोई बोलता है कि कोई बात नहीं, है ना। क्या होता है कि कोई भी, भगवान किसी को भी इतना नहीं छोड़ते, या फिर बात इतनी नहीं बिगड़ जाती कि वो सुधर ना सके। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है कि लेंचो को कोई ये समझाता है कि भगवान किसी को भी भूखा मरने के लिए नहीं छोड़ता है। ठीक है, कि no one dies of hunger। Although the family was worried, they still hoped for a solution। तो फैमिली चिंता में थी, परेशान थी, बट अब भी उन्हें सोल्यूशन कुछ दिखाई पड़ रहा था, वो है भगवान की उम्मीद, और कुछ भी नहीं। Their conversation reflects both fear and hope। तो फैमिली डरी हुई तो थी, बट स्टिल दे हैड अ होप। Now let's move on to the next thing, which is Lencho's unshakable faith। है ना, अब क्योंकि पूरी फैमिली फेथ से भरी हुई है, सबको विश्वास है, सो लेंचो का विश्वास तो इस जगह पे बिल्कुल ही अनशेकेबल है। ही हैज कंप्लीट 100% फेथ ऑन गॉड। थ्रू आउट द नाइट लेंचो थॉट ओनली अबाउट द गॉड्स हेल्प। अब सिर्फ एक ही उम्मीद बाकी है, लेंचो जिसके ऊपर कंप्लीटली डिपेंड है वो सिर्फ गॉड है। सो ही फर्मली बिलीव्ड, वो एकदम स्ट्रिक्टली स्ट्रॉन्ग ये बिलीव करता है कि गॉड सीज एवरीथिंग। गॉड सब कुछ देखते हैं, गॉड सब कुछ समझते हैं कि उनके पीपल्स, उनके लोग किस सर्कमस्टेंसेस से गुजर रहे हैं, कैसे सफर कर रहे हैं। ओके, सो इसीलिए लेंचो को कंप्लीट भरोसा होता है भगवान पे। नाउ लेंचोस कैरेक्टर, लेंचो वाज फिजिकली स्ट्रॉन्ग, हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट एंड सिंपल। ओके, सो लेंचो के कैरेक्टर के बारे में बताया यहाँ पे कि लेंचो फिजिकली स्ट्रॉन्ग था, हार्ड वर्किंग था, ऑनेस्ट था, और एकदम सिंपल सा, नॉर्मल सा इंसान था। द ऑथर कंपेयर्स हिम टू एन ऑक्स शोइंग ग्रेट फिजिकल स्ट्रेंथ, टायरलेस हार्ड वर्क, डेडिकेशन टू द फार्मिंग। तो क्या होता है कि ऑथर ने यहाँ पर लेंचो को ऑक्स से कंपेयर किया, क्योंकि ऑक्स कंप्लीट डेडिकेशन के साथ जैसा काम उसको जितनी भी धूप में पानी में काम करवाया जाए, ऑक्स वैसे ही काम करता है। सिमिलरली लेंचो भी वैसे ही अपने फील्ड के लिए बहुत डेडिकेशन के साथ, एफर्ट्स के साथ काम करता था। सो वो पुअर फार्मर तो जरूर था, बट ही नो हाउ टू रीड एंड राइट, विच मीन्स कि ही वॉजंट इलिटरेट मैन। उसको लिखना और पढ़ना तो आता ही था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब लेंचो क्या करता है और उसकी फैमिली के लिए और फील्ड्स को वो कैसे प्रोटेक्ट करता है। ओके, now writing a letter to God, the main objective, the main purpose of the chapter, which itself a topic of this chapter, which is writing a letter to God। ऐसी मुसीबत में, ऐसी परेशानी में जब लेंचो को सिर्फ एक ही रास्ता नजर आ रहा था कि उसकी मदद सिर्फ गॉड करने वाला है, तो वो क्या करता है, क्या डिसीजन लेता है कि वो गॉड को एक लेटर लिखेगा। सो अर्ली संडे मॉर्निंग लेंचो डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड। तो एक सुबह, संडे की सुबह, संडे मॉर्निंग में लेंचो ये डिसाइड करता है कि वो गॉड को लेटर लिखेगा। सो वो डायरेक्टली एड्रेस करके गॉड को लेटर लिख देता है, बिलीविंग ही वुड श्योरली हेल्प। उसे अगेन कंप्लीट भरोसा था कि गॉड उसकी मदद जरूर करेंगे। वो डायरेक्टली लेटर पे गॉड को एड्रेस करते हुए लेटर लिख देता है। दिस शोज दैट लेंचो ट्रीटेड गॉड एज अ रियल एंड ट्रस्टवर्दी हेल्पर, क्योंकि उसको ऐसा पता था कि गॉड उसे कभी भी अबैंडन नहीं करेंगे, गॉड जरूर उसकी मदद करेंगे। सो वो गॉड को लिख देता है, गॉड को लेटर लिख देता है। लेंचो रोट हिज फैमिली वुड स्टार्व विदाउट हेल्प। सबसे पहले तो अपनी सिचुएशन बताता है कि अगर गॉड उसकी हेल्प नहीं करेंगे तो क्या होगा, कि उसकी जो फैमिली है वो स्टारवेशन के कारण से मर जाएगी, खत्म हो जाएगी।
द हेलस्टॉर्म हैड डिस्ट्रॉयड ऑल द क्रॉप्स, उसके क्रॉप्स को, अपने कंडीशन को, अपने सर्कमस्टेंसेस को डिस्क्राइब करते हुए बता रहा है कि हेलस्टॉर्म के कारण से उसके पूरे क्रॉप्स तबाह हो चुके हैं। सो ही नीड 100 पेसोस, पेसोस यहाँ पे करेंसी है, तो वो क्या कह रहा है कि उसे 100 पेसोस की ज़रूरत है ताकि वो अपने फैमिली के लिए, अपनी फील्ड को फिर से दोबारा से रीग्रो करने के लिए, या फिर अपनी फैमिली के लिए वो पैसे ये मांगता है। क्यों मांग रहा है? टू बाय सीड्स एंड सो द फील्ड्स अगेन, ताकि वो अपने क्रॉप्स को दोबारा से रीग्रो कर सके। टू फीड हिज फैमिली अंटिल द नेक्स्ट हार्वेस्ट, है ना, दो चीजों के लिए वो गॉड से पैसे मांग रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो अपनी डिस्क्राइब करता है अपनी कंडीशंस को कि उसकी जो फील्ड है वो हेलस्टॉर्म के कारण से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, और अगर गॉड उसकी हेल्प नहीं करेंगे, काइंड ऑफ कंडीशन रख दिया गॉड के सामने कि अगर आप हमारी हेल्प नहीं करेंगे तो मेरी जो फैमिली है वो कंप्लीटली स्टार्व हो जाएगी, और स्टार्वेशन के कारण से मर भी सकती है, खत्म हो सकती है। सो इसीलिए आप मेरी मदद करो, मुझे 100 पेसोस दो, ताकि मैं क्या कर सकूं, ताकि मैं सीड्स खरीद सकूं, मेरे क्रॉप्स को दोबारा से रीग्रो कर सकूं, और मेरी फैमिली को नेक्स्ट हार्वेस्ट होने तक के फीड कर सकूं, उन्हें भूखा मरने के लिए नहीं छोड़ूं। ठीक है, और वो इस लेटर को पूरे गट्स के साथ पोस्ट भी कर देता है। ठीक है, अब क्योंकि लेटर लिख चुका था तो उसको पोस्ट भी करना है, सो ऑफ कोर्स वो लेटर पोस्ट कर देता है। लेंचो एड्रेस द एनवेलप सिंपली टू गॉड, एज वी हैव सीन कि वो डायरेक्ट, क्योंकि उसने लेटर गॉड को लिखा है तो वो इसी नाम से वो गॉड को पोस्ट भी कर देता है लेटर। ही पुट अ स्टैम्प ऑन इट, ही ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स विदाउट एनी डाउट। सो विदाउट एनी डाउट के साथ वो क्या कर देता है कि इस लेटर को वो गॉड को पोस्ट कर देता है। ठीक है, नाउ रिएक्शन एट द पोस्ट ऑफिस, अब उसने मेल बॉक्स में ये लेटर डाल तो दिया स्टैम्प करके, पोस्ट ऑफिस में होता क्या है, वहां के लोगों का रिएक्शन क्या होता है। नाउ लेट्स सी दैट। अ पोस्टमैन नोटिस द अनयूजुअल एड्रेस, पोस्टमैन पहली बार ये देख रहा था कि किसी ने किसी बहुत अजीब से एड्रेस में लेटर लिखा गया है, क्योंकि वो अजीब सा एड्रेस क्या था, वो अजीब सा एड्रेस था टू गॉड, है ना। क्योंकि लेटर टू गॉड लिखा गया था तो वहां का जो पोस्टमैन, पोस्ट ऑफिसर है, पोस्टमैन है, वो उस लेटर को देख के बहुत ज्यादा स्ट्रेंज बिहेव करता है, या उसे सरप्राइजिंग फील होता है, शॉक फील होता है। सो ही लेफ्ट बिकॉज नो वन हैड एवर रिटन अ लेटर एड्रेस टू गॉड, क्योंकि इससे पहले किसी ने भी ये नहीं किया था कि डायरेक्टली भगवान को ही लेटर लिख दिया है। सो उसकी लाइफ में ये पहली बार हो रहा था कि वो ऐसा लेटर देखे कि जिसमें किसी ने गॉड को ही एड्रेस करके लिख दिया है। He showed it to the postmaster, पोस्टमैन पोस्टमास्टर के पास जाता है। ठीक है, ऑफिशियल के पास जाता है, पोस्टमास्टर को दिखाता है। जब पोस्टमास्टर उसको देखता है तो वो सबसे पहले तो बहुत ज्यादा उसे हंसी आ जाती है। ठीक है, बिकॉज अगेन पोस्टमास्टर भी पहली बार ही देख रहा होगा कि किसी ने डायरेक्ट गॉड को एड्रेस करके लिख दिया है ना। सो पोस्टमास्टर पहले लाफ कर देता है, एकदम से हंस देता है, फिर वो क्या देखता है, ही बिकेम सीरियस। थोड़ी देर बाद वो सीरियस होता है। He admired Lencho's extraordinary faith and he said, "What faith? I wish I had the faith of the man who wrote this letter." मतलब क्या कि इस तरीके से सबसे पहले तो वो हंसता है कि किसने ये लेटर लिख दिया, फिर वो सीरियस होता है ये देख के कि कितनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी फेथ है इस इंसान की जिसने डायरेक्टली गॉड को लिख दिया, और वह चाहता है ताकि कि कोई उसके ऊपर भी ऐसी फेथ करता, है ना, कि किसी को उसके ऊपर भी इतना भरोसा होता जितना कि इस मैन को जिसने डायरेक्टली गॉड को लेटर लिख दिया, ऐसी फेथ उसको भी चाहिए थी। नाउ द पोस्टमास्टर डिसीजन, द पोस्टमास्टर डिसाइडेड नॉट टू डिसअपॉइंट लेंचो। अब इतनी ज्यादा फेथ देख के एंड जेन्युइनली जो पोस्टमास्टर होता है उसे ऐसा लगता है कि मुझे इस इंसान को निराश नहीं करना है, आई शुडंट डिसअपॉइंट दिस मैन टू प्रोटेक्ट हिज फेथ इन गॉड, कि मैं उसकी जो फेथ है उसे टूटने नहीं दे सकता, मुझे इसके भरोसे को बचा के रखना है, ऐसा। सो ही प्लान टू रिप्लाई टू द लेटर्स एज इफ इट हैड कम फ्रॉम द गॉड। तो ये सोचता है कि ये लेटर लिखेगा, पोस्टमास्टर लेटर लिखेगा एज इफ कि गॉड ने वो लेटर भेजा है डायरेक्ट किसे, लेंचो को, है ना। सो ये प्लान करता है कौन, पोस्टमास्टर। ये पोस्टमास्टर का प्लान होता है कि वो लेटर लिखेगा जो वो लेंचो को भेजेगा, और वो ये शो करेगा कि ये लेटर डायरेक्टली किसने भेजा है, गॉड ने। ओके, नाउ द पोस्टमास्टर डोनेटेड द पार्ट ऑफ हिज ओन सैलरी, तो वो अपनी सैलरी में से कुछ हिस्सा लेता है। उसके यहाँ जो एम्प्लॉयज होते हैं, काम करने वाले एम्प्लॉयज को वो कहता है कि थोड़ा बहुत वो भी कंट्रीब्यूट करे, और उसके कहने पे एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूट करते भी है। ठीक है,
ना रिक्वेस्टेड डोनेशंस फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स से भी कुछ डोनेशंस मांगता है। तो जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सकता है पोस्ट मास्टर क्या करता है, पैसे इकट्ठे करने की कोशिश करता है अपने एम्प्लॉयज से, अपने फ्रेंड से, इवन अपनी खुद की सैलरी से वो पैसे उसमें डाल देता है। सो कलेक्टेड मनी एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और इसीलिए वो ये सब क्यों कर रहा है, चैरिटी के लिए, ठीक है, आउट ऑफ हिज कर्टियसनेस, है ना, कर्टसी दिखाने के लिए वो ये सारी चीजें कर रहा है। बिकॉज ही, ये क्या शो करता है, ये क्या दिखा रहा है कि पोस्ट मास्टर एक काइंड ऑफ हम्बल मैन है, काइंड इंसान है ना, जो कि हेल्पफुल है और वो लेंचो की मदद कर रहा है। नाउ ही इज सेंडिंग द रिप्लाई, हु इज सेंडिंग द रिप्लाई, पोस्ट मास्टर इज सेंडिंग द रिप्लाई। सो लेंचो हैड आस्क्ड फॉर 100 pesos, लेंचो ने तो उसके लेटर में लिखा था कि उसे 100 pesos की जरूरत है, 100 pesos उसे चाहिए है। सो द पोस्ट मास्टर कुड कलेक्ट ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, वो कितने पैसे जमाता है, 70 pesos वो इकट्ठे कर लेता है, जो कि हाफ से तो ज्यादा ही है ना, 50 pesos से ज्यादा ही है। तो अब होता क्या है, ऑल्दो डिसअपॉइंटेड ही डिसाइडेड टू सेंड वॉट एवर अमाउंट ही हैड, मतलब वो पूरा 100 pesos तो इकट्ठे नहीं कर पाया है, पूरे 100 pesos वो कलेक्ट नहीं कर पाया, बट एटलीस्ट वो कुछ तो कलेक्ट कर पाया, विच इज मोर देन हाफ। तो वो क्या सोचता है कि वो 70 pesos ही लेंचो को भेज देगा, एटलीस्ट वो डिसअपॉइंट तो नहीं होगा, ठीक है, और एटलीस्ट ये सोच के कि उसकी फेथ तो नहीं हटेगी भगवान से, उसका भरोसा तो नहीं टूटेगा, ये सोच के वो 70 pesos ही लेंचो को दे देता है। द मनी वॉज प्लेस्ड इनसाइड एन एनवेलप, एक एनवेलप के अंदर उन पैसों को डाल देता है, और इट वॉज एड्रेस टू लेंचो, और लेंचो को वो सारे पैसे भेज देता है। द लेटर वॉज साइंड विथ ओनली वन वर्ड, गॉड, है ना, वो ये बिल्कुल नहीं शो करता है कि पैसे उसने भेजे हैं या फिर ये उसका एक्ट ऑफ चैरिटी है। जैसे कि वो लेंचो चाहता था कि ये लेटर खुद उसे भगवान भेजे, वैसे ही उस लेटर पे लेंचो जो पोस्ट मास्टर होता है वो क्या लिखता है कि सेंडर इज गॉड, है ना, वहां पर उसने सिर्फ एक ही वर्ड से साइन किया, विच इज गॉड। ओके, सो लेंचो रिटर्न्स टू द पोस्ट ऑफिस, क्योंकि लेंचो को पूरा भरोसा होता है कि भगवान उसे दोबारा से लेटर लिखेगा, उसे रिप्लाई करेगा और उसकी मदद करेंगे। सो लेंचो क्या करता है, पोस्ट ऑफिस आता है। द फॉलोइंग संडे, क्योंकि ये सारा कुछ एक वीक में हुआ है, लेंचो ने संडे को लेटर लिखा था और उसी फॉलोइंग संडे को वो लेटर लेने के लिए आया है। So Lencho arrived at the post office earlier than usual. So regular timing से थोड़ा जल्दी ही वो आ जाता है, because he was eagerly wanted to know whether the God had replied to his letter. This shows that his faith remained strong and unwavering. मतलब क्या कि वो अगले संडे थोड़े रेगुलर टाइम से जल्दी ही आ जाता है ये देखने के लिए कि क्या भगवान ने सही में उसे लेटर लिखा भी है कि नहीं। अगेन ये क्या शो कर रहा है कि लेंचो का बिल्कुल स्ट्रांग और अटूट भरोसा है भगवान पे, और जो कि अनवेवरिंग है, जो कि अनडिफिटेड है, उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता है, ये वो देखता है। नाउ रिसीविंग द लेटर, अब क्या हुआ है कि लेटर किसके पास चले गया है, लेंचो के पास जा चुका है। द पोस्टमैन पर्सनली हैंडेड द लेटर टू दी लेंचो। सो अब क्या होता है, यहाँ पर पोस्टमैन जो होता है वो पर्सनली जाके लेंचो के हाथ में वो लेटर दे देता है। द पोस्ट मास्टर वॉच फ्रॉम हिज ऑफिस with the satisfaction. He felt happy because he believed he had performed a noble act and the kind act. तब क्या होता है कि पोस्टमैन लेंचो को लेटर दे रहा है और पोस्ट मास्टर उसे अपने ऑफिस से बिल्कुल ध्यान से देख रहा है, सेटिस्फैक्शन के साथ देख रहा है, क्योंकि जैसे वो चाहता था कि लेंचो का भरोसा नहीं टूटे और लेंचो को लेंचो की मदद हो जाए, है ना, तो दोनों भी चीज होते अपने आंखों के सामने वो देख रहा था। इसके बाद वो क्या देखता है, which is Lencho's confidence. Now about the Lencho's confidence, Lencho did not show any surprise after opening the envelope. He believed without any doubt that God had sent the money. His confidence in God was complete. जैसे कि हमने देखा था कि लेंचो का भरोसा भगवान पे बहुत ज्यादा था, अनवेवरिंग था, और उसको इस बात का भी पूरा भरोसा था कि भगवान उसे जरूर लेटर लिखेंगे, रिप्लाई करेंगे। सो वैसा ही होता है, लेंचो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता है, मतलब गॉड ने लेटर लिख तो दिया है बट लेंचो उसको देख के बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ इट कि वो क्या कर रहा है कि वो आराम से लेटर को देख रहा है, वो गॉड के पैसे जो गॉड ने पैसे भेजे हैं वो देख रहा है। एंड लेंचो केयरफुली काउंटेड द मनी, इंस्टेड ऑफ 100 pesos ही फाउंड द 70 pesos। क्या होता है, क्योंकि पोस्ट मास्टर
पहले भी बताया था कि वो 100 पैसोस पूरे जमा नहीं कर पाता है, 70 पैसोस उसे कलेक्ट हो पाता है, सो वो उतने ही भेज देता है। तो क्या होता है कि लेंचो जब इसको देखता है, वो पैसे काउंट करता है सबसे पहले तो विदाउट बीइंग सरप्राइज्ड, व्हिच इज काइंड ऑफ अनग्रेटफुल थिंग। तो अब आगे क्या होता है कि वो एंग्री हो जाता है, गुस्सा आ जाता है। क्यों? क्योंकि 100 पैसोस है नहीं, वो सिर्फ 70 पैसोस है। तो ये देख के लेंचो गुस्सा हो जाता है। लेंचोस कॉन्फिडेंस, लेंचो क्या सोच रहे हैं यहाँ पे, गॉड तो परफेक्ट है, गॉड मिस्टेक नहीं कर सकते हैं, है ना, गॉड परफेक्ट है, गॉड मिस्टेक नहीं कर सकता है, और मैंने जो डिमांड की है गॉड उसको मना तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, है ना। तो वो क्या कंक्लूड कर लेता है अपने दिमाग में, क्या सोच लेता है कि जरूर ऐसा हो सकता है कि किसी ना किसी ने उसके एनवलप से कुछ पैसे निकाल लिए हैं और 100 पैसों की जगह इसीलिए उसके लेटर में, उसके एनवलप में अब सिर्फ 70 पैसों बचे हैं, है ना। तो ये सोचता है वो कि गॉड से गलती नहीं हुई है, बल्कि ये हुआ है कि किसी ने उसके पैसे चुरा लिए हैं। सो अब वो क्या करता है, दूसरा लेटर लिखना शुरू कर देता है। लेंचो इमीडिएटली आस्क्ड फॉर पेपर इंक, ही सैट ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल। तो वो क्या करता है, तुरंत वहीं पे इमीडिएटली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वो दोबारा से पेपर मंगा लेता है, इंक मंगा लेता है, और वहीं पे दूसरा लेटर लिखना वो शुरू कर देता है पब्लिक राइटिंग टेबल पे। सो ही केयरफुली रोट अनदर लेटर टू गॉड। पहला लेटर लिखा, उस पर रिप्लाई आ गई, उस पे उसकी मदद भी पूरी हो चुकी है ना, बट वो बिल्कुल भी ग्रेटफुल नहीं हुआ है। इंस्टेड उसकी और डिमांड्स बढ़ चुकी है, डिमांड्स बढ़ गई है ना कि उसको उसकी एक्सपेक्टेशंस और ज्यादा बढ़ गई है गॉड से, है ना, कि लेटर में भगवान ने पैसे तो भेजे बट पूरे पैसे नहीं भेजे, या तो फिर किसी ने ये लेटर चुरा लिया है, किसी ने उसके पैसे निकाल लिए, किसी ने पैसे चुरा लिया। सो तुरंत उसने क्या किया, दूसरा लेटर लिखना शुरू किया है ना। सो अब होता क्या है, okay, now moving onward to the next slide, what happens that posting the second letter, Lencho bought a stamp, he leaked it and pasted it on the envelope, he firmly dropped the letter into the mailbox। अब क्या हो गया, इस स्टेज तक के आने तक के लेंचो थोड़ा बहुत अब एंग्शियस हो चुका है, ही इज नाउ फ्रस्ट्रेटेड, और अब वो इरिटेट हो चुका है। तो वो क्या करता है, वो स्टैम्प मंगवाता है, लेटर को लीक करता है और उसको स्टैम्प लगा देता है, उस पर स्टैम्प अटैच कर देता है, और फर्मली थोड़ा वो मेल बॉक्स में जाके उस लेटर को ड्रॉप कर देता है। आगे पोस्ट मास्टर रीड द लेटर। अब पोस्ट मास्टर क्या करता है कि पोस्ट मास्टर क्विकली ओपन द लेटर आफ्टर द लेंचो लेफ्ट। तो जैसे ही लेंचो चले जाता है, पोस्ट मास्टर उसको ओपन करता है। ही एक्सपेक्टेड अ लेटर ऑफ ग्रेटिट्यूड। अब अगर आपने किसी की हेल्प की है तो आप इतना तो एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला इंसान आपके आगे आके आपको थैंक यू बोले, बट यहाँ पर ग्रेटिट्यूड का नामो निशान बिल्कुल नहीं है। इंस्टेड ऑफ इट व्हाट डज ही रीड, ही रीड्स गॉड, क्योंकि लेंचो ने डायरेक्ट फिर से एड्रेस किया गॉड को, ओनली गॉड। ओके, सो ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसोस रीच्ड मी, कि जितने पैसे मैंने आपसे मांगे थे उतने, उसमें से सिर्फ 70 पैसोस मेरे पास पहुंचे हैं। उसने मांगे कितने पैसे से, 100 पैसोस। सो 100 पैसोस में से आए कितने हैं, 70 पैसोस। ओके, सेंड मी द रेस्ट डायरेक्ट। ओके, सेंड मी द रेस्ट, कि बाकी के बचे हुए पैसे भी भेजो भाई, एंड आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरी फैमिली स्टाफ भूखमरी से मर जाएगी अगर आपने मेरी हेल्प नहीं की, तो मेरी क्रॉप्स ग्रो नहीं हो पाएगी दोबारा से, है ना। तो आप बाकी के बचे हुए पैसे भी भेजो, बट डोंट सेंड इट मी थ्रू दी मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर बंच ऑफ क्रूक्स। मतलब होता क्या है, वो गॉड को सजेस्ट कर रहा है ना, लेंचो यहाँ पे गॉड को सजेस्ट कर रहा है कि आप जब अगली बारी पैसे भेजो तो वो मेल बॉक्स में ना डालो, है ना, कि वो मेल बॉक्स के थ्रू में नहीं भेजो, क्योंकि यहाँ पे कुछ जो पोस्ट ऑफिस में जो भी एम्प्लॉइज है वो बंच ऑफ क्रूक्स है, बंच ऑफ स्टूपिड्स है। इसका क्या मतलब कि वो बाकी सबको चोर समझ रहा है, बाकी सबको स्टूपिड समझ रहा है, जिसने उसके एनवलप से थोड़े पैसे निकाल लिए हैं। इसलिए वो गॉड को ये बोल रहा है, गॉड को ये सजेस्ट कर रहा है, ही इज नॉट इवन रिक्वेस्टिंग गॉड, है ना, वो ना यहाँ पर आपको काइंडली दिखेगा ना प्लीज दिखेगा, डायरेक्ट सीधी साफ बात उसने भगवान को बोल दिया कि अगली बारी क्या करना कि पैसे पोस्ट मेल में मत भेजना, पोस्ट ऑफिस में मत भेजना, मेल के थ्रू नहीं भेजना, डायरेक्ट आपको मुझ तक पहुंचाना, क्योंकि मुझे यहाँ के जो ऑफिस एम्प्लॉइज है उनके ऊपर भरोसा नहीं है, दे आर ऑल बंच ऑफ क्रूक्स, उन्होंने मेरे पैसे चुरा लिए ये। सो वी आर एट द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस चैप्टर of this presentation, and what do we see here कि ending में होता क्या है। Now we have reached the ending of this chapter.
The irony of the ending, people who had helped लेंचो were the very people he accused. तो जिन लोगों ने लेंचो की मदद की, उन्हीं लोगों पर लेंचो ने इल्जाम लगा दिया, उन्हीं पर डायरेक्ट आरोप ये लगा दिया कि इन्होंने ही मेरे पैसे चुराए हैं, है ना. सो लेंचो बिलीव गॉड सेंट ऑल द मनी. लेंचो को तो यही भरोसा था, अटूट भरोसा भगवान पे, कि भगवान ने मेरी मदद की है और भगवान ने मुझे पूरे पैसे भेजे हैं. पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज टोल्ड द रिमेनिंग अमाउंट, है ना. 70 पैसे मुझे भेज दिए, 30 पैसे खुद रख दिए. तो ये किसने किया है? ऑफिस के एम्प्लॉयज ने किया है. तो ही नेवर डाउटेड गॉड. गॉड पे कभी भी उसने क्या नहीं किया, डाउट नहीं किया, है ना. और इंस्टेड ही डाउट्स द ह्यूमन बींग्स. जो ह्यूमन बींग्स उसे गॉड बन के उसकी मदद किए हैं, उन्हीं के ऊपर लेंचो ने अक्यूजेशन लगा दिया है कि इन्होंने ही मेरे पैसे चुराए हैं. ओके, सो व्हाट इज द मैसेज ऑफ द स्टोरी? द स्टोरी टीचर्स अस फेथ कैन गिव पीपल होप ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स. ये बहुत अच्छी बात है. हमने स्टोरी से ये सीखा है कि जब भी आपकी लाइफ में बुरे सर्कमस्टांसेस आ जाए, वर्स्ट सर्कमस्टांसेस आ जाए, सो फेथ कैन गिव यू होप. और फेथ आपको ऐसे टाइम पे एक उम्मीद देती है कि हाँ, ऐसे गलत टाइम पे भी, ऐसे बुरे टाइम पे भी आप उस जड़ से बाहर निकल के आ सकते हो, उस प्रॉब्लम से बाहर निकल के आ सकते हो. सो फेथ हेल्प्स यू, वी नो दैट. आगे, काइंडनेस एंड जेनरसिटी मेक सोसाइटी बेटर. अब काइंडनेस एंड जेनरसिटी यहाँ पे किसने दिखाई थी? पोस्टमास्टर ने, उसके एम्प्लॉयज ने, जिसने हेल्प की थी लेंचो की. सो काइंडनेस और जेनरसिटी के साथ आप सोसाइटी को एक बेटर प्लेस बना सकते हो. दिस वॉज ऑल्सो अ मैसेज ऑफ द स्टोरी. Human beings often became instruments through the whom help reaches others. So कभी कभार क्या होता है कि ऑफ कोर्स भगवान ने ही यहाँ पर मदद की है लेंचो की, पर भगवान ने मदद कैसे की है? इंसानों के जरिए, है ना. सो ह्यूमन बींग्स यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट बने हैं जिसके थ्रू क्या हुआ है कि हेल्प दूसरों तक पहुंचाई जा सकती है. ब्लाइंड फेथ, है ना. हैविंग फेथ ऑन गॉड इज अ वेरी गुड थिंग, बट जब आपको ब्लाइंड फेथ या सुपरस्टिशंस होने लग जाए तो वो बुरी बात होती है ना. एंड दैट टू विदाउट अंडरस्टैंडिंग कैन समटाइम्स लीड टू दी मिसअंडरस्टैंडिंग. कि अगर आप उस लॉजिक, अगर आप फेथ रख रहे हो बट उसके पीछे कुछ भी लॉजिक नहीं है, वो इलॉजिकल है ना, आप उसके पीछे कुछ भी थिंकिंग सोच रहे हो या फिर कुछ भी सोच रहे हो, तो वो गलत हो जाती है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग तक के पहुंच जाती है. Good deeds should be done without expecting praise or recognition. Again, मतलब ये तो हुआ था कि पोस्टमास्टर ने हेल्प की थी और उसने हेल्प मांगी थी, बट क्या है कि अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो, सो उसके थ्रू, उसके बदले में आपको प्रेज या फिर उसमें रिकग्निशन एक्सपेक्ट नहीं करना है. ओके, सो आई होप द चैप्टर इज क्लियर टू यू. We are at the end of this chapter. If you have any doubt, you can just ask me in the comments below. And see you guys in the next lecture.